विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओमकारेश्वर भगवान की कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। भगवान काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हमको ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के जो दिव्य आयोजन लातूर महाराष्ट्र में ओसा के अंदर होने जा रहा था, वही आयोजन अधिक जलवृष्टि के कारण वहाँ ना होकर ऑनलाइन इस कथा का दिव्य और भव्य आयोजन किया जा रहा। मुख्य यजमान श्री शिव तीर्थ प्रतिष्ठान आयोजक समिति ओसा लातूर, जम कुमार जी बंसोड़े जी और संपूर्ण ओसा क्षेत्र के रहवासी लातूर के निवासी जो इस पवित्र कथा का लाभ लिए हैं। एक बार सभी ओसा लातूर वालों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। कथा मंडप में नित्य प्रति पूजन में विराजमान श्री अनिल जी आर्य, श्रीमती उषा जी आर्य, समस्त आर्य परिवार लखनऊ उत्तर प्रदेश। इंदौर से विराजमान श्री चंदन जी सोनी जी और महाराष्ट्र से ही कौन गांव है एक और संभाजी नगर, बीजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर, जहां पर 26 जून से 2 जुलाई तक 7 दिवसीय शिव कथा होने वाली है, वह भी यजमान परिवार यहाँ विराजमान है। उनको भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। शिव कृपा से भगवान शंकर की करुणा, उदारता, दया, जो ये ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि से आप सभी को अपने अपने घर में रहकर श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। और तेरी कृपा बिना न हिले
एक वीणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव की कोई थोड़ी सी कृपा करुणा आप पर और हम पर हुई होगी। जो ओसा में लातूर में कथा होने वाली थी वो ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। एक अंश मात्र, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दो बस, बाहर का भी और अंदर का भी। एक अंश मात्र भी शिव की उदारता होती है। एक अंश मात्र भी अगर शंकर की करुणा होती है तो आप और हम भगवान शिव की कथा में, मंदिर में पहुंच पाते हैं। कितने हैं संसार सागर में, बहुत सारे लोग हैं जो नित्य प्रति विचार करते हैं कि भगवान की अविरल भक्ति में पहुँचे, भजन में पहुँचे, कथा में पहुँचे, सत्संग में पहुँचे, मंदिर में पहुँचे, पर नहीं जाना होता। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, अगर मनुष्य की देह मिल गई हो, मानव का शरीर मिल गया हो और उस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद यदि आप और हम शंकर जी का गुणगान कर रहे हों, शिव मंदिर जा रहे हों, शंकर जी का स्मरण कर रहे हों, तो ये मान कर चलना कि आप कोई साधारण नहीं हो, शंकर के कोई रिश्तेदार होगे शिव जी के, जो शिव जी आपको बुला रहे हैं। ये उसकी उदारता से ही प्राप्त हो, ये उसकी करुणा से ही प्राप्त हो। आड़त का काम करने वाला जो होता है, अनाज का जो काम करने वाला होता है, वो मंडी में खड़ा होकर अनाज के दाने को हाथ में भरकर पहचान जाता है कि ये अनाज आगे चलकर महंगा होगा कि नहीं होगा, इसमें कुछ रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अनाज का काम करने वाला, अड़द का काम करने वाला पहचान जाता है कि अनाज, अड़द, जो मैं अनाज खरीद रहा हूं, जो मैं अनाज ले रहा हूं, आवाज नहीं आ रही बाहर और हॉल में भी, जो मैं अनाज ले रहा हूं, जो मैं अड़द खरीद रहा हूं, इस अनाज में कितना लाभ मिलना है। महंगा जाएगा, सस्ता जाएगा, महंगा होगा, सस्ता होगा, कैसा होगा, ये वो अनाज को देखकर अनाज का व्यापारी अंदाजा लगा लेता है कि यह अनाज कैसा हो। दूध का व्यापारी दूध को हाथ में लगाकर देखकर अंदाजा लगा लेता है कि यह दूध कितना मावा देगा, कितना
घी देगा, कितना क्रीम देगा, उसको अंदाजा लग जाता है। ये कितना मावा देगा, कितना क्रीम देगा, कितना घी देगा, ये दूध का व्यापारी देख लेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे अनाज का व्यापारी अनाज को पहचान जाता है कि आगे चलकर इसमें कितना लाभ होना है। दूध का व्यापारी दूध को देखकर पहचान जाता है कि आगे चलकर कितना लाभ होना। उसी तरह कोई सद्गुरु, कोई भगवान शिव का, कोई राम का, कोई कृष्ण का भक्त, कोई सतगुरु अपने दरवाजे पर आने वाले भक्त को देखकर पहचान जाता है कि आने वाले समय में इसका क्रम क्या है। इसको सुख मिलना है, दुख मिलना है, तकलीफ आना है, नहीं आना है, ये अपनी जिंदगी कैसे जिएगा ये पहचान जाता है। क्यों कहते हैं हम कि रोज शंकर जी के मंदिर जाइए, रोज शिव जी के मंदिर पहुंचिए, रोज बाबा देवादिदेव महादेव की चौखट पर जाइए। आपको जब आप वहां जाते रहेंगे, बाबा के दरवाजे पर पहुंचते रहेंगे, शिव जी के मंदिर तक आप जाते रहेंगे, तो मेरे ओगड़दानी शिव की कृपा दृष्टि आप पर पड़ती रहे। मेरे ओगड़दानी शिव की करुणा, मेरे ओगड़दानी शंकर की कृपा दया होती रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हतो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हतो छड़ी नामे कटी जावांगी। रोज शिवालय में जाइए, रोज शंकर जी के मंदिर जाइए, रोज शिव की स्तुति करिए, रोज शंकर का गुणगान करिए, और रोज बन सके तो 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट शिव की कथा का गुणगान करिए। पूरे शरीर में 3 चीजें बहुत कीमत वाली है, जो परमात्मा ने अपने लिए बनाई है। पहले नंबर पर है नेत्र। ये दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज मेरे शंकर भगवान ने आपको दी है। दूसरे नंबर पर दी है आपके मुख में वाणी। ये मेरे शंकर भगवान ने आपको बड़ा कीमती बनाकर ये वाणी देकर भेजा। और तीसरे नंबर पर भगवान शिव ने दी है आपको श्रवण करने की शक्ति। पूरे शरीर में जिसकी कोई कीमत नहीं है वो एक अंग है नासिका, नाक। नेत्र की कीमत है, श्रवण की कीमत है, वाणी की कीमत है, हाथ की कीमत है, पांव की कीमत है, किडनी, लीवर, सब की कीमत है, पर नासिका की इसको कीमती नहीं बनाया।
इसको कीमत वाला नहीं बनाया। इसको गंदगी से भरा हुआ बनाया। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग जब अहंकार जिनके भीतर आ जाता है, अहम जिनके भीतर आ जाता है, ये केवल एक काम करती है, ये नासिका अहमता को प्रकट करती है। उसको जानना बहुत जरूरी है। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आगो। शंभो शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आगो। तीन चीजें भगवान शंकर ने हमको कीमती दी है, खुद के लिए दी है। पहले नंबर पर क्या? जम के बोलो, नेत्र। क्या है पहले नंबर पर? नेत्र। दूसरे नंबर पर वाणी, जिह्वा। और तीसरे नंबर पर अपनी श्रवण शक्ति। ये शिव ने दी है स्वयं के लिए। शरीर में सब कुछ कीमती है, पर नासिका कीमती नहीं है। नासिका की कीमत नहीं है। महाराज थोड़ा ध्यान देना। थोड़ा स्मरण करिएगा जरा। मान लो तुम्हारी नासिका से श्वास नहीं ले पाओ, बहुत तेज सर्दी हो जाए, नासिका से श्वास नहीं ले पाओ, तो फिर श्वास काय से लोगे? जम के बोलो जरा। मुख से। नासिका अगर बंद हो गई, नासिका से श्वास नहीं ले पा रहे हो, तो उसकी जगह कोई ऑप्शंस है कि आप मुख से श्वास ले सकते हो। पर यदि आंखों से ही दिखना बंद हो जाए तो कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? बोलो तो जरा, जम के बोलो। नहीं। और कानों से अगर सुनना बंद हो जाए, बिल्कुल आवाज ही चली जाए, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? मशीन से भी सुनाई नहीं दे, कोई मशीन नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, आवाज पूरी ही चली गई, तो कोई ऑप्शन है? नासिका के लिए ऑप्शन है। और मान लो वाणी है, जिह्वा है और मुख की वाणी पूर्ण तरह से चली जाए, तो कोई दूसरा ऑप्शन है बोलने के लिए? नहीं। पर नासिका का ऑप्शन है। जो अहंकार का प्रतीक होती है ना नाक, लोग कहते हैं भैया हमारी नाक रख लेना भाई, हमारी नाक मत कटवा देना, हमारी नाक मत डुबा देना। नासिका से मतलब होता है अहमता, पुरुष और स्त्री। शंकर पार्वती जी में कई लोग भेद कर कहते हैं कि शंकर भगवान चौसर खेलने बैठे, शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में चौसर खेल रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती जी के साथ चौसर खेल रहे हैं, और शंकर भगवान हार रहे हैं अपनी पत्नी से, पार्वती जी से। वो तो ओघड़दानी है, वो तो शंभू है, वो तो त्रिकालदर्शी है, वो तो कैलाशी है, वो तो अविनाशी है, वो तो शंकर है, और सारे ब्रह्मांड का रचना करता, सारे ब्रह्मांड का पोषण करता और सारे ब्रह्मांड का संहार करता केवल शिव है। शंकर भगवान अपनी पत्नी से हार गए। अब कौन समझाए कि जिससे प्यार करा जाता है उससे हमें सहारा ही जाता है। जिससे प्रेम करोगे ना, जिससे प्यार करोगे, उससे हारना अच्छा लगता है। बाप बेटे से जीतना पसंद करेगा कि हारना? जम के बोलो जरा, हारना। और जैसे ही बेटा हारता है, बेटा जीतता है और बाप हारता है, और बेटा खुश होकर बोलता है पापा मैंने तुम्हें हरा दिया, मैंने तुम्हें हरा दिया। बाप हार कर भी खुश हो जाता है, मेरा बेटा जीता है। और शिव महापुराण की यह कथा आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सबसे कहूं आज की ये थोड़ी सी कथा अपनी जिंदगी में उतारना, शंकर जी जैसा गुण लेकर आना। जब घर में
पति पत्नी का अगर झगड़ा हो जाए, शंकर जी ने अपनी पार्वती को जिता दिया था, तुम भी अपनी पत्नी को जिता दो। जिता दो। शिव ने पार्वती को जिता दिया, शंकर भगवान ने पार्वती को जिताया, शंकर भगवान ने पार्वती जी को जिताया। जिससे प्यार करो, जिससे प्रेम करो, उसको जीता हुआ देखना चाहो। हमको याद है शुरू में हमारा ब्याह हुआ, जब ब्याह होकर धर्मपत्नी जब घर पर आई और मम्मी ने बोला, माँ ने कि ये चावल की कोठी में डाल देना। अब समझ में आया नहीं, नई थी, चावल को शक्कर की कोठी में डाल दिया, शक्कर की कोठी। अब जब बड़ी भाभी ने कहा कि इसमें से शक्कर निकाल लो, तो शक्कर निकाले तो उसमें चावल शक्कर दोनों मिली हुई आई। अब रात को कमरे में थाली लेकर बैठे और शक्कर और चावल अलग करती रहे। अब हमने पूछा कि ये चावल और शक्कर ये कौन ने मिक्स कर दे दिया तेरे को? हमारी ही गलती थी, शक्कर में चावल डाल दिया, ध्यान नहीं, स्मरण नहीं। दो दिन के बाद पिताजी खूब चिल्ला, कौन की अकल मारी गई थी, कौन की बुद्धि फिर गई थी जिसने ये शक्कर में चावल मिला दिया? हमारी माँ तुरंत कमरे से निकल कर आई, बुढ़ापा है दिखानी मेरे को, मैंने चावल में शक्कर मेरे मिला दिया। जिससे प्यार होता है ना, उसको जिता दिया जाता है और प्यार में हार महसूस करेगी, ये महसूस होता है। आप अगर बहू से प्यार कर रही हो ना, तो बहू को जिताने का प्रयास करोगे, हो गई होगी गलती, कोई बात नहीं, माफ करो, आजा बेटा चल, कोई बात नहीं, आज नहीं सीखेगी कल सीखेगी, कल नहीं सीखेगी परसों सीखेगी, अभी नहीं सीखेगी, मेरे रहते रहते नहीं सीखी तो मेरे जाने के बाद सीखेगी। टेंशन मत लेना, चिंता मत करना, कोई बात नहीं, जीतो। ये गुण कोई दूसरा नहीं दे सकता, ये गुण देगा तो मेरा शंकर भगवान देगा। शंकर भगवान अपने बेटे गणेश जी, अपने बेटे कार्तिकेय जी के साथ भी चौसर खेलते हैं, तो वो अपने पुत्र कार्तिकेय को जिता देते हैं। अभी आप कथा में सुनेंगे, शंकर भगवान अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी के साथ चौसर खेलते हैं तो पार्वती को जिता देते हैं। प्रेम में जिससे बहुत प्यार करो उसको जीतना जरूरी है, और प्यार में अपना हारना जरूरी है। वो एक लाइन है, कौन से गाने की हमको तो स्मरण में ज्यादा रहता नहीं, हारे हारे हारे। आप लोगों को आता है? थोड़ा सा जरा गाओ तो। हरे के सहारे। एक कैमरे वालों जरा हमारी जीजियों को दिखाओ, ये गा के बता रही हैं सब, दिखाओ जरा, बोलो 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 बोलो। बस यही हार स्नेह में, प्रेम में, प्यार में होती है। यही तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्रेम, और प्यार प्रेम जीतने के लिए कभी नहीं, हारने के लिए होना चाहिए। कोई बात नहीं, जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो शंकर भगवान शंकर भगवान शंकर भगवान चौसर खेले और पार्वती जी से हार गए। पार्वती से तो हारे, दूसरी बार चौसर खेलने बैठे तो पार्वती मैया जब अपने बेटे कार्तिकेय के साथ चौसर खेली तो पार्वती मैया अपने बेटे से हार गई।
वो जगत जननी आद्य शक्ति दुर्गा है, भवानी है, अपने पुत्र से हार गई। कभी कभी मां और बाप अपने बच्चे के साथ अगर कोई चौसर गेम कोई खेलने बैठती हैं तो जान करके हारती हैं, इसको जिता दो, इसको जिताओ, क्योंकि मां बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। ये जीत, ये जीत। एक प्रसंग याद आ रहा है, आज ओसा लातूर वाले भी आए हुए हैं, तो एक प्रसंग हमारे स्मरण में आ रहा है। महाराज, जबलपुर की कोर्ट में एक बाप और एक बेटा, दोनों को केस मिला। एक ही केस का एक पलड़ा बाप के पास था और दूसरा पलड़ा बेटे के पास था। हाई कोर्ट का केस था। दोनों एक पार्टी का, एक ही केस का एक पक्ष पिता के पास में था, दूसरा पक्ष बेटे के पास में था। बात चलती रही, बहस चलती रही, सुनवाइयां होती रही, पेशियां चलती रही। समय निकल गया, निर्णय का दिन आया और निर्णय के दिन आज पिता उस केस में जीता और बेटा केस में हार। बाप जीत गए। लोगों ने बहुत बहुत प्रशंसा करी, बाप बाप होता है, पिता पिता होता है, बाप जीत गया, बेटा हार गया, देखो बाप बाप होता है। पर बाप धीरे 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 डिप्रेशन में चले गया, चिंता में चले गया। क्यों? क्योंकि इस विजयता में मेरी विजय नहीं, मेरे बेटे की होना थी। क्योंकि अगर वो जीत जाता तो मैं आज खुशियां मनाता, आनंद लेता। वो मेरे सामने हारा, वो मुझसे देखा नहीं गया। और मीडिया कहती है, कई अखबारों में उसको पढ़ा गया था, बहुत पहले का संवाद है, जब हम बहुत छोटे थे उस समय का संवाद है, देखा गया कि वो पिता ने आखिरी में अपने प्राणों को त्याग दिया। उसको कोई बीमारी लग गई और वो बाप अपने प्राणों को त्याग दिया। बाप समाप्त। पूछा क्यों? बेटा हार गया। बाप को चिंता लग गई। चिंता, जीतना चाहिए। मेरे शंकर भगवान माता पार्वती जी से हार रहे हैं, शर्त लगी थी, क्या लगाओगे? इस चौसर में शिव जी ने कह दिया था अपना सर्प। पार्वती जी कही क्या करूंगी इसका? शर्त में तो कुछ अच्छी चीज लगाओ जिसको मैं रख सकूं। शंकर भगवान ने कहा अपना डमरू। पार्वती जी बोली वो भी किसी काम का नहीं है। घर में कोई बच्चा ढोलक बजाए ना तो लोग कह देते हैं बहुत अच्छा बजा रहा है। घर में कोई बंसी बजाए तो भी कह देते छोटा सा बच्चा अच्छा बजा रहा है। कोई वाद्ययंत्र बजाए तो लोग कह देते अच्छा बजा रहा है। और घर में छोटा सा बच्चा और डमरू पकड़ा दो, डम 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 लगा 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 बजाते जा बजाते। आखिरी में घर की मम्मी निकल के आके चुप, पागल हो गया है? सुबह से लेकर शाम तक कौन ने दिया इसको डमरू? और माँ ने डमरू उठा के अलमारी के ऊपर, अब मत देना इसको, सुबह से प्राण खा गया। डम 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 डम। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। डमरू का करूंगी क्या? इस डमरू का क्या काम है? मुझे इस डमरू से कोई काम ही नहीं। फिर विचार करा कि अब क्या लगाया जाए, तो शंकर भगवान ने कह दिया एक काम करता हूं, मेरे तन पर जो मृग छाला बंधी है, मैं अपने पूरे शरीर का जो वस्त्र है इस चौसर में लगा देता हूं। और भगवान शंकर आज चौसर में हार गए, पार्वती जी जीत गई। पार्वती जी ने कह दिया था कि मैं वस्त्र वापिस नहीं दूंगी। शंकर भगवान के चाहिए भी नहीं, तू ही धर ले। क्या करूं?
रख ले बस। हारते से ही, जैसे ही हारते से ही पार्वती जी ने पूरे वस्त्र ले लिए और शंकर भगवान नग्न वेशधारी हो। और दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा शिव शंकर दिगंबरा डमरूधर दिगंबरा शिव शंकर दिगंबरा डमरूधर दिगंबरा 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 पाद वल्लभ 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 दिगंबरा शिव शंकर दिगंबरा विश्वनाथ 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 दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा कैलाशी दिगंबरा सोमेश्वर दिगंबरा कैलाशी दिगंबरा सोमेश्वर दिगंबरा कैलाशी दिगंबरा सोमेश्वर दिगंबरा कैलाशी दिगंबरा सोमेश्वर दिगंबरा बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा समो अर्जुन दिगंबरा भीमा शंकर दिगंबरा मल्लिकार्जुन दिगंबरा भीमा शंकर दिगंबरा ओ मल्लिकार्जुन दिगंबरा भीमा शंकर दिगंबरा
भीमा शंकर दिगंबरा बोलो दिगंबरा दिगंबरा पार वल्लभ दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा पार वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा पार वल्लभ दिगंबरा त्र्यंबकेश्वर दिगंबरा वेदनाथ दिगंबरा त्र्यंबकेश्वर है दिगंबरा वेदनाथ है दिगंबरा त्र्यंबकेश्वर दिगंबरा वेदनाथ है दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा ओ पाद वल्लभ दिगंबरा ओ पाद वल्लभ दिगंबरा पार बाबा से अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन। सभी लोग जो दरवाजे पर भी खड़े हैं वो लोग बैठकर बाबा से प्रार्थना करें। ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर की पवित्र कथा घर बैठकर भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से मिली है। तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करो। सभी लोग साथ में बोलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला दुख काटो मारा ओ
काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर की कथा कर, जिससे प्रेम है उससे हारने में आनंद है। पार्वती मैया जीत गई। शिवजी नीलकंठ पर नग्न वेशधारी बनकर बैठे। दिगंबरा दिगंबरा पादवल्लभ, दिगंबरा दिगंबरा पादवल्लभ, दिगंबरा। बैठ गए भगवान नीलकंठधारी। और नीलकंठधारी जैसे बैठे, पार्वती मैया के मुख पर एक शब्द आया, मैंने शिव को हराया। एक पुरुष में और एक स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष को अभिमान आता भी है तो थोड़ा लेट आता है, पर नारी में कोई थोड़ा सा काम अगर श्रेष्ठ हुआ है, मकान बन गया, बंगला बन गया, घर बन गया, गाड़ी आ गई, जायदाद हो गई, सुंदर हो गए, वस्त्र हो गया, आभूषण हो गया, रतन हो गया, बच्चे सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, पुरुष में अहंकार की मात्रा हो सकता है कि थोड़ी दूर रहे, पर स्त्री में अभिमत्ता की मात्रा थोड़ी सी एक पॉइंट बढ़ जाती है। और वही अभिमत्ता की मात्रा बढ़ी हुई है, इसलिए नारी के नासिका में नथ, लौंग, बाली इसलिए पहनाई जाती है कि तुम इस अभिमत्ता में कभी मत आना कि तुम्हारा पति कितना कमा रहा है। इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारे बाप के घर में, तुम्हारे पिता के घर में कितना धन है। इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा भाई कोई मिनिस्टर है, कलेक्टर है, या मंत्री है, या संतरी है। इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा बेटा किस पद पर पहुंच गया। अभिमत्ता से परे हो। अहंकार को छेदित किया कि थोड़ा अभिमान कम हो, अभिमान थोड़ा सा कम, थोड़ा सा। शिव जी जीत गए, पार्वती मैया हार गई। कार्तिकेय जी शिव जी को ढूंढते हुए आए, नहीं मिले। पूछ लिया कहाँ है नीलकंठ। कार्तिकेय बाबा ने जैसे ही नीलकंठ पर शंकर भगवान का दर्शन करा तो कार्तिकेय जी की आंख से आंसू बहे। पुत्र की वात्सल्यता कर, बाप का दर्द देखकर, पिता का स्वरूप देखकर, बाप का चेहरा देखकर, पिता की हालत देखकर जिस बेटे की आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना जिंदगी में श्रवण कुमार को तुमने पैदा करा है। बाप दुखी है, तकलीफ में है, कष्ट में है, बाप बहुत कष्टप्रद है, कर्जा हो गया, दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, और तो भी बेटा कहे पापा मेरा जन्मदिन मनाना है और इतना खर्चा करना है,
मुझे ये करना है और ऐसा करना है और मुझे ये क्रम करना है, मुझे वो क्रम करना है। जब इस तरह का प्रसंग जब सम्मुख में आए तो समझ लो कि वो श्रेष्ठता है। बेटा कहे बाप से जिद करो, बेटे का फर्ज है। अपने पिता से जिद करना बेटे का फर्ज है, पर कब? जब बेटा बाप का चेहरा देख ले कि बाप प्रसन्न हो। और ऐसा नहीं है पिता नहीं देता, थोड़ा समय लगेगा, पर बाप अपने बेटे को मोबाइल भी कटे हुए सेव फल का जरूर देगा। थोड़ा समय लगता है, हो सकता है थोड़ा समय लगे, पिता आज नहीं दे रहा है बाद में दे। एक पत्र है, पहले मकान देखो एलईडी पर और आस्था चैनल पर। पहले इस मकान का फोटो देखो जो कितना झरझर हो रहा है। एलईडी पर आस्था चैनल पर इस फोटो को देखिए, ठीक है। अब पत्र को पढ़ेंगे। मैं दिलीप माली, धुलजी माली निवासी, गदियता जिला डूंगरपुर राजस्थान से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हमारा मकान धन के अभाव में और अन्य चीजों के कारण बस बन नहीं रहा था, इतनी परिस्थिति नहीं थी। यूट्यूब पर आपकी कथा पहली बार देखी, शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी पर विश्वास हुआ। मन में आया कि सब कहते हैं कि अगर कुबेरेश्वर धाम जाओ और पिता को मान कर जाओ, कुबेरेश्वर धाम को केवल ऐसे नहीं, अपना बाप मान कर जाओ, माए का मान कर जाओ, और जो मांगो बाबा देता है। तभी मेरे मन में आया और हम लोग कुबेरेश्वर धाम अपने दादा से मिलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए आ गए। यहाँ पर आए, बाबा से विनती करी, बाबा पुराना मकान है, धन इतना नहीं है कि हम मकान बना सकें, काम काज इतना नहीं है कि कुछ कर सकें, पर सुना है तो 3 महीने में झोली भरता है, खाली नहीं रहता। जब तक तू नहीं देगा तब तक मैं भी तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं। एक बार आई, 2 बार आई, ऐसा करते करते कई बार आकर बाबा से विनय करती रही। उम्मीद नहीं थी, कुछ भी नहीं था कि अब फिर भी मेरा बाबा दे देगा। और कुबेर भंडारी इसका नाम है गुरुदेव, उस कुबेर भंडारी ने आखिरी में मेरा भंडार भर दिया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, काम धंधा बिजनेस और मकान सब बना। अब मकान देखो, अब मकान देखिए, अब मकान का फोटो देखो। काम धंधा बिजनेस सब उसकी कृपा से, सब उसकी दया। फिर वही वाली बात आ गई कल वाली, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब मेरा है। हम फिर निवेदन करें, बाबा के दरवाजे पर आओ ना तो एक विश्वास। झगड़ा किससे करना है? बाप से। बोलना किससे? पिता से। एक पत्र और है, अच्छा जान सिंह हलवाई। जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं, अगर वो बैठे हो तो पीछे वाले रास्ते से आ जाना, और रास्ता भूल जाओ तो इधर से बाहर निकल के वापिस अंदर आ जाना। अब जान सिंह हलवाई, पता दिल्ली भजनपुरा का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, बाबा की महिमा का अजीब वर्णन। गुरुजी, मैं आपकी कथा 2020 से जुड़ा हूं। बाबा, मैं 3 बार सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में विनती करने आ चुका। बाबा से केवल एक ही चीज मांगता हूं, मेरा काम धंधा नहीं चलता, तू संभाल ले मुझको। आता हूं, झाड़ू लगाता हूं, सेवा करता हूं, बाबा को अपना बाप मानता हूं और उसकी औलाद हूं, इसलिए थोड़ा अहंकार भी रखता हूं। बाबा से मैंने बस इतना मांगा कि इतना दे दे कि मैं, कोई भी कहे कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है और मैं उसको लेकर आ सकूं। आज बाबा के इस धाम को मैं धन्यवाद करता हूं गुरुदेव।
3 बार पशुपति व्रत किया, 3 बार सीहोर आ गया और बाबा से बार बार विनती कर कर गया और बाबा जी ने मेरी लाज रख ली। बाबा ने इतनी करुणा कर दी कि अब मैं दिल्ली से हर महीने बस लेकर भक्तों को लेकर कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आता हूं। हर महीने दिल्ली से बस लेकर कुबेरेश्वर धाम भक्तों को लेकर आता हूं और बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरा भंडार बाबा ने भर दिया और लुटा दिया। भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अब दिल लेकर बाबा के धाम पर आयो। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, सब दूर जाने के लिए 50 बार सोचना, कुबेरेश्वर धाम आने के लिए सोचना नहीं। पति से कहना मायके लेकर चल चलो, एक बार मुझे कुबेरेश्वर धाम लेकर चल चलो, बस बहुत। टूटे झोपड़े से बंगले तक बाबा ने पहुंचाया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अब उसके दरवाजे पर आकर दिल से उससे मांगते हो वो दे देता है। चंदन भैया, लोग हमसे कहते हैं महाराज जी बड़े बड़े महाराज उन तो अच्छे अच्छे धन वालों को पकड़ते हैं, और वो क्या बोलते हैं उसको, सेलिब्रिटियों को पकड़ते हैं, पैसे वालों को पकड़ते हैं। तुम किसी पैसे वाले को नहीं पकड़ते। हमने कहा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जो आता है वो खुद ही पैसे वाला हो जाता है, तो पकड़ने की जरूरत क्या। जो यहाँ आएगा साधारण आता है, झोली पसार कर मांगता है, एक दिन वो भी जब करोड़पति बन जाता है, धनपति बन जाता है। बाबा मेरा कुबेरेश्वर बाबा किसी को खाली नहीं भेजता। 3 महीना में वो कहते हैं ना, नर्मदा जी की परिक्रमा कितने दिन में होती है पैदल पैदल, तो 3 साल 3 महीना 13 दिन में नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा होती है, जो हम पूर्व में कर चुके हैं। 3 साल 3 महीना 13 दिन में नर्मदा जी की परिक्रमा पैदल होती है। उसी तरह जो कुबेरेश्वर बाबा के इस 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम में आता है, सब कुछ भूल जाओ, 3 साल भी भूल जाओ, सब भूलो, केवल 3 महीना। और फिर वही बात, 13 दिन भी जाने दो, तुम तो बस 3 महीना बाबा से अगर दिल से अगर आपने आकर सेवा करी है, हृदय से उसको भजा है, दिखावे से नहीं। आते ढेर आते हैं, तो 24 घंटे भक्त आते हैं, 24 घंटे, रात में आते, सुबह आते, दिन में आते, रात भर आते, 24 घंटे आते हैं। और दरवाजा भी लगाओ तो कहां लगाओ, उधर से घुस जाते हैं, सामने से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। भगत को कहां से रोको, 24 घंटे भक्त। और गजब का है रे बाबा, गजब का। दुनिया देते थक जाए, पर मेरा कुबेरेश्वर बाबा देते कभी नहीं थकता बेटा। अब उससे एक बहन ने लिखा, मेरा नाम सोनम राजपूत है, मेरे पति का नाम गोलू राजपूत है, हम भोपाल करोन चौराहे कृषक कॉलोनी में रहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, बहुत सारी जगह पर गोदी भरवाई, लेकिन कोई आराम नहीं लगा। गुरुजी, फिर किसी ने मुझे कहा कि आस्था चैनल पर शिव पुराण की कथा आती है,
वो सीहोर वाला महाराज कथा करता है, तुम वो सुनो। मैंने आपकी कथा सुनी, गुरुजी आपने बताया 1 लोटे जल चढ़ाने का, जल चढ़ाती, बेलपत्र खाती, मंदिर साफ सफाई करती, क्रम चालू रखा। आपके सफेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग किया मैंने, पशुपति नाथ का व्रत भी किया मैंने। गुरुदेव, ना जाने मुझसे कौन सी गलती हो गई कि बाबा मेरी गोदी भरता ही नहीं है। सालों निकल गए, मुझे औलाद नहीं, मेरी बाबा गोदी क्यों नहीं भरता। मेरे को दुख हुआ। आखिरी में मैंने विचार कर लिया कि मैं भोले बाबा के कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी, सेवा करूंगी और वहां जाकर विनती करूंगी। बाबा के धाम आ गई, प्रार्थना करी, थोड़ा झाड़ू पोछा करा, सेवा कर कर बाबा के धाम से कंकर शंकर पूजन कर कर चली गई। जाने के बाद 15 दिन के बाद मुझे तकलीफ हुई शरीर में, चक्कर आ गए, गिर गई। घर के लोगों ने कहा और जा, घर के लोग बोले और चली जा मासी और कुबेरेश्वर धाम। सारे घर के लोग नाराज हो गए, हॉस्पिटल ले गए, जांच हुई, पता चला सोनोग्राफी में मेरा गर्भ ठहरा हुआ था, मेरा गर्भ ठहरा हुआ था। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, कई सालों के बाद मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी, मेरे घर में संतान की प्राप्ति। शिव शिव है, औघड़ी है वो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, हो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, जुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, जुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर औघड़ी है, दयालु है, दातार है। उसको समझना, उसको जानना, उसको पहचानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक साधे सब सधे, ये शिव के साथ है। राहु बिगड़ गया, केतु बिगड़ गया, शनि बिगड़ गया, मंगल बिगड़ गया, शुक्र बिगड़ गया, बृहस्पति बिगड़ गया, कोई के पत्रिका बिगड़ गई, कोई के वास्तु बिगड़ गया, कोई के तेरे काल सर्व दोष हो गया, कोई के ये दोष हो गया, कोई के वो दोष हो गया। कुछ मत करो, 1 लोटा पानी भरो, शंकर जी के मंदिर पहुंच जाओ, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, प्रतिकूल कुछ रहेगा ही नहीं। सब बाबा को जल चढ़ाते से ही सब ठीक, सब ठीक। बस उसको दिल से भजना, दिखावे से। दिखावा तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाकर करना, पर शिव जी के, शंकर भगवान के इस कुबेरेश्वर धाम में दिखावे का कोई काम नहीं। मन पड़े सो मन पड़े। आप लोगों को धूप में, पानी में बैठना पड़ रहा है क्योंकि ये कथा ऑनलाइन है। हमने सोचा था कि ऑनलाइन है तो इसको ऑनलाइन ही रहने दें, इसलिए आप लोगों के लिए पंडाल आदि की व्यवस्था नहीं करी। पर आज मन में ये भाव आया है कि प्रयास पूरा करेंगे कि कभी आने वाले समय में अगर ऑनलाइन कथा करना पड़े तो उसके लिए एक पीछे बड़ा सारा 6 महीने के अंदर एक डूम बनवा देंगे, पंडाल, एक बड़ा सारा लोहे का शेड, बहुत बड़ा डूम पंडाल आप सबके सहयोग से बनेगा। 6 महीने 8 महीने में जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करेंगे, जिससे कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत हो तो वो भक्त जिनकी कथा है वो बाबा के धाम आकर, अगर कोई कथा निरस्त भी होती है तो बाबा के धाम आकर वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ ऑनलाइन शिव पुराण की कथा करवा सके। ऐसी व्यवस्था
शिव का धाम है, शिव ने बनवाया है, शिव की ऊर्जा इस धाम में रहती है और शंकर की ऊर्जा कोई कम नहीं होती है। शिव ऊर्जा थोड़ी सी भी कम नहीं होती। एक कथा हमने बहुत पहले श्रवण कराई थी, आपके स्मरण में होगा। कि शिव के व्रत का, शिव की कथा का, शिव मंदिर जाने वाले की ऊर्जा का गुणगान नारद जी भी कर नहीं पाते, बहुत कठिन। शिव कथा कर, कार्तिकेय जी के पिता का स्वरूप देखा, नेत्रों में जल भरा कार्तिकेय जी को, षडानंद कार्तिकेय। पिताजी आपकी ये दशा कैसे हो गई, कैसे ही आपकी दशा हो गई? पिताजी ने कहा, तुम्हारी माताजी से मैं चौसर खेला, वस्त्र हारा, नीलकंठ पर आकर नग्न अवस्था में बैठ गया और दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा, नीलकंठेश्वर दिगंबरा, मल्लिकार्जुन दिगंबरा, नीलकंठेश्वर दिगंबरा, मल्लिकार्जुन दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा। मेरा वस्त्र मैंने पार्वती जी को दे दिया। मांग लेते आप पिताजी, मांग लेते। शंकर भगवान बोले, क्या मांगू मैं तुम्हारी माता से, क्या मांगू? दूल्हा सज धज कर जब लड़की वाले के दरवाजे पर जाता है, लड़की वाला दरवाजे पर दूल्हे को सोने की चैन पिनाता। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अगर दरवाजे पर नहीं पिनाता तो फलदान में पिनाता, फलदान में नहीं पिनाता तो सगाई में पिनाता, सगाई में नहीं पिनाता तो कुंवर कलेबे में पिनाता। पर सोने की चैन, एक ससुराल से गले में जमाई के चैन आती है और जमाई खुद बेचैन हो जाता है। एक चैन इतनी भारी पड़ जाती है। इसलिए निवेदन है सबसे, ससुराल की चैन कभी मत देना। ससुराल वालों से कहो लड़की दीजिए, लड़की को दीजिए, मना नहीं, पर हमको दहेज नहीं चाहिए। आपने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा क्या मांगे? आपके कलेजे का टुकड़ा मिल गया, इससे बड़ी दौलत क्या देगा बाप? एक पिता अपनी बेटी को क्या दे सकता? और वो चैन कभी कभी बड़ी दिक्कत दे जाती है। जब जब घर में झगड़ा होता है तो पत्नी चिल्लाकर, अब भी तो मेरे बाप के घर की चैन, अभी तो। अब बेचारा सोचे, वो तो मैंने रख दी अलमारी में से, लाऊं देऊं, और कहीं कहीं का बेचारा गले में से निकाल कर भी दे दे तो पत्नी इतनी चतुर होती है, हाथ में लेके उसको, ये तो 1.5 तोले की थी, एक की कैसे हो गई? अरे गले में पड़ी पड़ी गल गई, अब मेरे को तो मेरे पिताजी की 1.5 तोले की ही चाहिए। हालांकि पत्नी लेती नहीं,
परंतु वो अपनी भाषा में, प्रेम की भाषा ऐसी ही होती है। हम तो हमेशा अपनी कथा में कहते हैं पति पत्नी का झगड़ा थोड़ा थोड़ा होते रहना चाहिए, दिल का मेल साफ होता रहता है। अगर एक बार झगड़ा होता है तो फिर वो अदालत में बात पहुंच जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा झगड़ते रहो तो उसके अंदर जो भरा होगा वो बाहर निकल जाएगा, उसके अंदर कुछ होगा तो वो निकाल कर बाहर कर देगा, दोनों का मेल साफ होता चले जाएगा, दोनों आनंद में रहते चले जाएंगे। और अगर पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता तो दोनों में एक बार जो झगड़ा होता है तो फिर अदालत तक बात जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा, स्लो स्लो, थोड़ा थोड़ा चले, ज्यादा नहीं। और झगड़े के बाद प्रेम भी तो उतना होना चाहिए, स्नेह भी तो उतना होना चाहिए। कार्तिकेय बाबा बोले भगवान शंकर जी से मांग लेते, शंकर भगवान बोले मांगा था तो नहीं दिया। नहीं दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। कार्तिकेय जी पहुंच गए मां जगत जननी के पास। मैया, पिताजी के वस्त्र आपके पास हैं? हां। चौसर खेली थी? हां। जीत गई थी? हां। तुमने वस्त्र क्यों लिए? कार्तिकेय जी ने पूछा। मैया बोली 3 दिन पहले मुझसे कह रहे थे मेरा मन है 87,000 वर्ष की समाधि में डूबना चाहता हूं। मैंने मन में सोचा कपड़े ले लूंगी तो कहां डूबोगे, कहां डूबोगे 87,000 वर्ष की समाधि में? हां, इसलिए मैंने उनको रोकने के लिए चौसर खेली। ये तो आइडिया पत्नियां बेचारी लेके आती है, पर कभी कभी सक्सेस होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, कभी कभी सफल हो जाती है, कभी कभी नहीं हो पाती। मैंने सोचा कि चौसर खेलूंगी, वस्त्र ले लूंगी, ये जाएंगे नहीं घर छोड़कर। मुझे क्या मालूम था वो तो नग्न वेश में भी चले गए। नग्न वेश तो तुमने कपड़े वापिस कर देती, नहीं करे। मुझे मालूम था ये चले जाएंगे। अगर ये तप करने चले गए 87,000 वर्ष तक, उनकी याद में मैं क्या करती? कम से कम उनके कपड़ों को देखकर, हृदय से लगाकर प्रेम तो कर। ये वात्सल्यता शिव की और पार्वती की, शंकर पार्वती जी की ये वात्सल्यता। और तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। उसके बिना मैं कैसे 87,000 वर्ष मैं और शिव के बिना कैसे रह सकते? कैसे? मैंने वस्त्र ले, मां मैं आपके साथ चौसर खेलना चाहता हूं, क्या लगाओगे? मां बोले तू जो बोले। पिताजी के वस्त्र, ठीक है। मां जान गई ये वस्त्र लेकर वहीं जाएगा पिता के पास, ठीक है। मां हार गई, वस्त्र दे दिए। शिव जी के पास लेकर जाते इतनी देर में तो शंकर भगवान गंगा नदी के जल में, गंगा की धार में स्नान तप साधना में डूबे हुए थे। 5 स्त्रियां, लड़कियां शिव जी पर जल डाल रही थी। वापिस आए, पिताजी को देखकर कार्तिकेय जी ने ध्यान की मुद्रा लगा ली, अपने पिता का स्मरण किया। पिता का स्मरण गणेश जी को मालूम पड़ गया, और गणेश जी महाराज को मालूम पड़ा कि पिताजी 5 कोई स्त्रियां हैं, जल क्रीड़ा कर रही हैं। गणेश जी आ गए मैया के पास। मैया, ओ मैया। माता पार्वती जी से कहा पिताजी किन्हीं 5 स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। छोटा था गणेश, और आके मैया से जो कहा तो मैया को क्रोध आ गया। बाल खोले केश, क्रोध में लाल होकर पहुंच गई गंगा के घाट। स्त्रियों को देखकर देने वाली थी श्राप। शंकर भगवान उठकर खड़े होकर बोले रुको पार्वती, ये कोई और कन्या या स्त्री नहीं है जिसको तुम गलत समझ रही हो। ये मेरे तप से शरीर में से जो पसीना निकला वो गंगा के जल से स्पर्श कर गया, जिसके माध्यम से मेरी ये 5 लड़कियों ने जन्म लिया है। मेरी 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली,
देव ये मेरी 5 लड़कियां जन्म, 5 बेटियों का जन्म हुआ। और चोक पुरा माटी लगाओ आज मेरे पिया घरे आए। चौक पुराओ माटी लगाओ आज मेरे पिया घरे आए। तेरी सखी भगवान शिव का आगमन समझाना, बताना, बोल। और छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे खुशियाँ पान, छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे हे खुशियाँ पान। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे हे खुशियाँ पा। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया बेटी ने अवतार। कैलाश पर्वत पे बाजे हे खुशियाँ पा। छिम छिम बरसे अमृत धार,